ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा लगातार हमारी जारी है। आपको बता दें कानपुर से राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ में पार्षद जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज बार इंडिया पर। हमारी ई चर्चा पर अनलॉक की बात हम यहां लगातार कर रहे हैं कि जैसे अनलॉक 1.0 और उसके बाद में धीरे धीरे ढील देना सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई उसके बाद में शुरू किया गया। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी तरफ से किस तरीके से कामकाज किया गया इस पूरे अनलॉक के दौरान भी और जब लॉकडाउन था उस दौरान भी, सर? राघवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी तो पहले बताना था। कहां से क्या? अरे तो क्या पूछना है इनसे? अब क्या पूछना है इनसे? चलिए, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त प्रेमचंद्र अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रबंधक हैं सरस्वती इंटर कॉलेज से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। कोरोना पर हम लगातार अब बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रही होगी किस तरीके से अनलॉक में और लॉकडाउन के दौरान चीजों को संभालने की कोशिश की गई। निश्चित तौर पर अगर ये देखा जाए कि हमारे भारतवर्ष में पूरे विश्व में कोरोना की जो आपदा आई है वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आपदा है। हमारी भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए और लॉकडाउन के दौरान हम देखिए पूरा देश एक साथ एकत्र होकर के इस महामारी से बचने का पूरा प्रयास किया गया। हमारे जितने भी शिक्षाविद थे उन्होंने योगदान दिया, सरकारों ने पूरा योगदान दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस दिशा निर्देश के तहत उन्होंने अपना कार्य चालू किया उसमें सभी जनता एक एक जनता ने उसका साथ दिया। तो निश्चित तौर पर हम उस महामारी से काफी कुछ दूर रहे। शायद इसका कारण यही रहा है कि हमारे देश की जनता ने जैसे जैसे निर्देश में प्राप्त होते रहे उसका पूर्ण रूप से पालन यहाँ पर किया गया, जिससे हम काफी कुछ अन्य देशों की अपेक्षा में हम कोरोना जैसी महामारी से काफी दूर हम पाए गए। ठीक है प्रेमचंद्र जी, अभी ये चुनौतियां हमारे सामने बहुत बड़ी हैं क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश को भी चलाना है, अपनी जीवन शैली को भी हमें चलाना है, हम बंद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में जान का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये भी अल्टीमेटम दिया गया कि जुलाई तक में केसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां अब कैसी चल रही हैं कि कैसे अपने आप को मुस्तैद रख के इस परिस्थिति से, इस चुनौती से हमें निकलना होगा? जी, ये कठिन परिस्थिति है। सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। देश के हमारे जो नेतृत्व जिनके हाथों में उनके लगातार निर्देश आ रहे हैं और जनता भी पालन कर रही है। हमारे यहाँ चूंकि हमारा देश ऐसी स्थिति में है कि जो रोज काम करने वाले लोग हैं, जिनको रोज कमाना खाना है, उनका निकलना भी उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर वो सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कार्य पर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, सैनिटाइजिंग का प्रयोग करेंगे और मास्क वगैरह लगा करके जब जाते हैं तो हम समझते बहुत सारी चीजों का इससे निराकरण होगा। खान पान में निश्चित तौर पर हमें बदलाव करने पड़ेंगे। जो हमारे कुछ आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं वो लोग भी कुछ इस तरह की वार्ता के द्वारा अपनी बता रहे हैं। पेपर्स में रोज न्यूज के द्वारा, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, लगातार हमें निर्देश मिल रहे हैं। अगर सभी लोग उनका पालन करेंगे तो हम इस महामारी से
निश्चित रूप से निकाल ठीक पाए। है प्रेमचंद्र जी, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जाहिर तौर पर काफी नुकसान अभी हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, तमाम चीजें हैं और अभी स्कूल खुलने के या कॉलेजेस खुलने के आसार कोई दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं होंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आखिरकार अब किस तरीके से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या जूम ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्या आपको लगता है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है? क्योंकि कोरोना कब तक रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का लॉस लगातार हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि ऑनलाइन से जो शिक्षा सारे स्कूल दे रहे हैं अभी तक, जैसा हमें हम लोग को निर्देश भी प्राप्त हुआ था हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसका पूर्ण पालन भी किया गया। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन शिक्षा से जहाँ एक तरफ हमने इस कोरोना जैसी महामारी से नई तकनीक के द्वारा बच्चों को शिक्षित तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम तरह की दुश्वारियां भी रही। और हम समझते हैं जैसे ग्रामीण अंचल है हमारे, जहाँ पर उस तरह के साधन उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर अच्छे एंड्रॉइड मोबाइल फोन नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, नेट नहीं आ रहा है, हाँ वहाँ उस तबके के बच्चे उनसे वंचित रह गए। बिल्कुल। जो हम क्लास के अंदर शिक्षा देते हैं उससे हम उसका कंपेरिजन नहीं कर सकते। ऑनलाइन शिक्षा से हम बच्चों को दे तो पा रहे हैं, लेकिन जो हम क्लास के अंदर शिक्षा दे रहे हैं वो उतनी प्रभावी नहीं दे पा रहे हैं। रही बात स्कूल खोलने की, कि हमारे तमाम शिक्षाविद लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और पूरी सरकार एकजुट होकर के रोज मीटिंग्स के द्वारा, जो हम समाचार पत्रों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि मीटिंग्स के द्वारा ये लोग इस पर बात रोज चर्चा कर रहे हैं कि हम कब तक बच्चों की शिक्षा करें। जहां तक छोटे बच्चों की बात है, मुझे नहीं लगता कि अभी उनको स्कूल आना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन सर्वोपरि है। शिक्षा तो हम जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये सरकार के जैसे निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, हम उसी हिसाब से जैसे इंटर के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, उन पर जैसा भी सरकार का निर्देश होगा उसका हम सभी लोग शिक्षा का पालन करेंगे और इसी तरह से हम बीमारी से, इस महामारी से हम अपने को निजात दे पाएंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर सर, और जिस तरीके से अब आगे क्या निर्देश होता है सरकार का वो देखा जाएगा, क्योंकि जुलाई में ऐसा हो रहा था कि शायद स्कूल खुलें या कॉलेजेस को खोलने की छूट दी जाए, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। ऐसे में हर चीज़ से जद्दोजहद करके हमें लड़ना है, रोटी के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, रहने के लिए भी, अपने रोजगार के लिए भी। तो किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को खुद भी मैनेज कर रहे हैं? अब निश्चित तौर पर जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तमाम चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब अनावश्यक लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो समाज में जुड़े होने के नाते, शिक्षा क्षेत्र में जुड़े होने के नाते समाज में जो मैं देख रहा हूँ कि लोग अनावश्यक नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत प्रिकॉशन लेकर के, मास्क पहन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके लोग काम कर रहे हैं। और हमें भी, जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की बात, हमें नहीं लगता है कि अभी जुलाई अगस्त तक ऐसी स्थिति आती है, तब तक हो सकता है कुछ और ऐसी स्थितियां आए जिनके हमारे जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनसे कुछ निजात पाने की अगर स्थिति आती है तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ करके शिक्षा क्षेत्र में काम कर लेंगे। और रही बात जैसे कोर्स की होती है, तो हमारे जो अध्यापक हैं उनके मन में भी वो पीड़ा है कि हम बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे सकें, तो उसके लिए कुछ मेहनत किया जाएगा, ज्यादा मेहनत की जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल प्रेमचंद्र जी, अब आगे एडमिशंस का जो प्रोसीजर है वो भी ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं कि आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं आगे के कोर्सेज में आप, क्योंकि जो बच्चे अब पास आउट होकर आएंगे, रिजल्ट भी जून के अंत तक आना है, तो कैसे ये प्रोसीजर्स आप लोग कर रहे हैं? अब इसके लिए अभी सरकार के द्वारा जो निर्देश होंगे उनका तो हमें पालन करना ही करना है, लेकिन जैसे हमारे शिक्षाविदों की जो मीटिंग हुई है उनमें हम ऑनलाइन प्रक्रिया चालू कर दिए। हमारे पास निर्देश आ गए कि हम प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था के द्वारा गार्जियन संपर्क कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है और उनको प्रवेश विद्यालयों में दिया जा रहा है। इसके साथ ही सर फीस को लेकर बहुत हंगामा यहाँ पर मचा कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। प्राइवेट अगर स्कूल्स की हम बात कर लें कि फीस आपको सबमिट करनी है, अब सरकार ने निवेदन किया था कि भाई जितनी पॉसिबिलिटी हो आप उतना डिले कर दीजिए या जो भी चीज़ें हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? हाँ, हमें लगता है कि सारे स्कूल प्रबंधकों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे जो जहाँ तक लगता है, जितनी मेरी मीटिंग हुई है प्रबंधकों से, किसी ने फोर्स करके गार्जियन से नहीं मांगा है। लोगों को ये कहा गया है कि जो दे सकते हैं, जो सक्षम गार्जियंस हैं वो दे दें, जैसे अध्यापकों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन और जो
खर्चे हो तो मीट आउट होते रहे, ऐसा कहा गया है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी ये निर्देश दिया था कि फीस निश्चित रूप से गार्जियंस को देनी होगी, लेकिन इसमें जो 3 महीने का अंतराल है उसमें उनको धीरे धीरे देने का आग्रह किया गया था। ये नहीं कहा गया था एक साथ आपको फीस देनी होगी। और मुझे नहीं लगता किसी अभिभावक ने इस तरह के, अब वो यहाँ पर कई मंच ऐसे हैं जो ये बात लगातार उठा रहे हैं कि 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए, लेकिन हम लोगों को ऐसे कोई निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। और सरकार की जैसी मंशा होगी, हम सरकार की मंशा के अलग नहीं रख सकते हैं। अगर उनके निर्देश होंगे तो हमें उनका भी पालन करना होगा। ठीक है सर, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या आगे के लिए तैयारियां आप लोग की भी जारी हैं, क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा। स्कूल कॉलेजेस खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आगे को लेकर कैसी प्रिपरेशंस आप लोग की हैं? क्या ऑनलाइन ही क्लासेस दी जाएंगी, या जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें आने के लिए जो भी सरकार अभी अनुमति देती है वो तो बात की बात है, लेकिन ऑनलाइन की तरफ जाने का क्या रुख अब आगे के लिए भी आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी, हम 1 जुलाई से निश्चित तौर पर हम लोग ऑनलाइन शिक्षा को चालू ही कर रहे हैं। अभी बीच में जून की छुट्टियां थी तो बच्चों को कुछ मौके दिए गए थे कि वो भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, उसको समझें। और 1 जुलाई से जैसे स्कूल खुलते हैं, स्कूल मतलब ऑफिस तो खुलेंगे ही, टीचर्स आने की अगर निश्चित रूप से उनको कहा जाएगा तो आएंगे, और नहीं होगा तो घर के अलग परीक्षा को पढ़ाई कराई जाएगी। उसकी तैयारियां सारे स्कूल वालों ने कर ली है, क्योंकि सबको पता है कि परिस्थिति के अनुकूल हमको अपने को बदलना पड़ेगा। तो सभी स्कूल के जितने प्रबंधक हैं वो सभी लोग ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, और सैनिटाइज करके स्कूल को साफ सुथरा भी कराया जा रहा है कि अगर सरकार के निर्देश आते हैं तो बच्चों को हम उनके निर्देशानुसार बच्चों को बैठा सकें सोशल डिस्टेंसिंग से। अगर सरकार के निर्देश आते हैं तो अल्टरनेट डेज में या इसी तरह से पारिवारिक। बिल्कुल ठीक है प्रेमचंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।